सवाल नंबर 2, दर्ज झील कसी रुकनियों के अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। इस सवाल में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले 4 सवाल ही हमको करना है। सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये कैंसिल किए गए। 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं पहला ही सवाल आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने वाली हूँ, उसके बाद बचे हुए 3 सवालों का तरीका बताऊँगी, आप करोगे। अब देखिए, इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। अभी जो हमने सह रुकनी की अज्जाए ज़रबी की थी, ये भी सह रुकनी है। ये पहला रुकना, ये दूसरा रुकना, ये तीसरा रुकना। लेकिन इस सह रुकनी में थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर भी है। अगर इसको हम कोई दूसरा लेटर फर्ज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए अगर हम फर्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हमने ए फर्ज किया है, तो इतना हिस्सा ए हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी हम ए, यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्ज कीजिए के, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए। अभी ये भी ए हो गया, ए प्लस 12। अब अगर देखते हैं तो ये आसान सह रुकनी लग रही है ना, इसके हिस्से आसानी से हो सकते हैं और यहाँ पर अदद भी नहीं है और आसान है। 12 के हिस्से करना है हमको, जिसका ज़र्ब 12 हो और जमा करने के बाद नफ़ी 8 मिले। क्या हिस्से हो सकते हैं, बोलिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। दोनों की जमा करना है, यानी दोनों को एक जैसी अलामत चाहिए। जवाब को नफ़ी है, इसलिए हम दोनों को नफ़ी लगा रहे हैं। अब देखो, 6 दूनी 12, नफ़ी नफ़ी जमा, ज़र्ब सही हो गया। नफ़ी 6, नफ़ी 2, नफ़ी 8 होगा, अलामत एक जैसी है तो जमा होता है, 6 और 2 8, नफ़ी नफ़ी, तो जवाब को भी नफ़ी 8 आ गया, यानी हमारे हिस्से सही हो गए। अब इसका अगला स्टेप आपको आता है, इसको हटाकर ये दोनों लिखते हैं हम, नफ़ी 6a नफ़ी 2a जमा 12। फिर उसके बाद वही हमारा तरीका, मुश्तरिक निकालेंगे, ए नफ़ी 6 नफ़ी 2 निकालेंगे, ए नफ़ी, ये सब मैं आपको नहीं समझा रही हूँ दोबारा, अलामत बाहर नफ़ी थी तो नफ़ी हो गई, ए नफ़ी 6 मुश्तरिक निकला और ए नफ़ी 2 आया। ये तो हो गया, बट हमारा क्वेश्चन तो एक्स की सूरत में, ये तो हमने फ़र्ज़ किए हैं। जब हल हो जाएगा तो वापस हम ए की कीमत रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चलो शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, करेक्ट। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके ये सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी एक सही रुकनी है, ये भी एक सही रुकनी है। अब इसके भी अज़ाए ज़रबी करना है आपको, इसके भी अज़ाए ज़रबी करना है। 6 के हिस्से करो, हासिल ज़रब नफ़ी 1 आए। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, नफ़ी 6 करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, 6 के हिस्से बोलिए। 6 के हिस्से क्या आएंगे, 3 दूनी 6 हो सकता है क्या, 3 दूनी 6 नफ़ी 3 जमा 2, है ना, 3 दूनी 6 जमा नफ़ी नफ़ी, 3 में से 2 गए, नफ़ी 1, हिस्से क्या हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, डबल ब्रैकेट लूँ, एक्स स्क्वायर नफ़ी एक्स को हटाकर क्या लिखेंगे हम, नफ़ी 3x जमा 2 नफ़ी 6। कुछ अलग नहीं है, इस सह रुकनी को अलग से हल करेंगे, इस सह रुकनी को अलग से हल करेंगे। अब क्या होगा, ये तो आपको आता ही है, मुश्तरिक निकालो, x तो बचा, x नफ़ी 3, यहाँ कुछ नहीं निकल रहा है क्या, 2 निकल रहा है, और यहाँ पे x लिखी नहीं हूँ मैं, 2 निकलेगा तो बचेगा x नफ़ी 3। एक साइड में कर रही है, दोनों बाद में इसकी साइड में करना ही है, लेकिन मैं पहले आपको एक करके दिखा रही हूँ। तो क्या बचा इधर, ये दोनों x नफ़ी 3 मुश्तरिक निकालो, x नफ़ी 3 x जमा 2, इसके अज़ाए ज़रबी हो गए x नफ़ी 3 x जमा 2। अभी ये भी करना है, क्या आएगा देखो, इसका कैसा करना पड़ेगा हमको, हासिल ज़रब नफ़ी 2 चाहिए और जमा नफ़ी 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 1 का 2 करेंगे, 2 1 का 2, जो आपको नफ़ी है तो ये सब आपको आता है भी। इसको कर रही मैं हिस्से, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर
नफ़ी 2x जमा x नफ़ी 2। अब उसके बाद मुश्तरिक निकालो, x क्या बचा, x नफ़ी 2, इनमें से कुछ मुश्तरिक नहीं निकलता इसलिए 1 बचा, क्या x नफ़ी 2। अब यहाँ पर नज़दीक लिखती हूँ मैं, x नफ़ी 2 मुश्तरिक निकालो, x नफ़ी 2 मुश्तरिक निकालो तो क्या बचा, x जमा 1, x जमा 1। ये इसके अज्जाए ज़रबी हैं ये, x नफ़ी 3, x जमा 2, x नफ़ी 2, x जमा 1। क्या किया गया, रिवाइज करो एक मरतबा। x नफ़ी x स्क्वायर नफ़ी x को a फ़र्ज किया गया है, उसके बाद इसकी कीमत रखी गई, तो ये आसान अज्जाए ज़रबी भी इसके हिस्से किए हमने 6 नफ़ी, तो है ना 6 से करें तो हमारा ये जवाब आया। वापस a की कीमत रखी गई है, तो यहाँ पर एक सही रुकनी मिली, यहाँ पर भी एक सही रुकनी बनी। इस सही रुकनी के अज्जाए ज़रबी और इस सही रुकनी के अज्जाए ज़रबी। एक और सवाल करते हैं। x नफ़ी 5 कॉस की दूसरी नफ़ी कॉस में 5x नफ़ी 25 और नफ़ी 24। अब सवाल नंबर 1 में क्या था कि दो कॉस एक जैसे थे तो हमने उसको a फ़र्ज किया था। यहाँ पर दोनों कॉस एक जैसे भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा कॉस है उसमें देखने से समझ में आ रहा है कि 5 मुश्तरिक निकल सकता है। ट्राई करते हैं, चलो। x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ 5 है, यहाँ पर 25 है, तो अगर 5 मुश्तरिक निकलता है तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, x नफ़ी 5 पंजे 25 और नफ़ी 24। देखो 5 मुश्तरिक निकालने से यहाँ हुआ x नफ़ी 5 और यहाँ भी x नफ़ी 5, यानी हम क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि x नफ़ी 5 बराबर a लीजिए, m लीजिए, कोई भी दूसरा लेटर। अब उसकी जगह पर हम लिखेंगे अब x नफ़ी 5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर नफ़ी 5 a जमा नफ़ी 24। नफ़ी 24 के हिस्से करो, हासिल ज़रब नफ़ी 24 हो और दोनों की नफ़ी करने के बाद जवाब नफ़ी 5 आए। 8 तिया 24, 8 में से 3 गए 5, 8 तिया 24, जवाब को नफ़ी चाहिए इसलिए बड़े को नफ़ी। इसके बाद से आप खुद कर लेंगे, है ना। नफ़ी 8a जमा 3a नफ़ी 24, फिर मुश्तरिक a निकला, a नफ़ी 8। ये सब आपको आता है इसलिए बार बार नहीं समझा रही हूँ मैं। a नफ़ी 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर सॉरी a लिखना चाहिए था मुझे, a नफ़ी 8 मुश्तरिक निकला तो बचा a जमा 3। अभी सिर्फ कीमत रखना है हमको, a की कीमत क्या है, x नफ़ी 5, a की जगह पर आएगा x नफ़ी 5 और यहाँ का नफ़ी 8, और यहाँ पर a की जगह पर आएगा x नफ़ी 5 जमा 3। मुख्तसर करेंगे हम, x नफ़ी 5 नफ़ी 8 कितना हुआ, नफ़ी 13, सही है, और यहाँ पर x नफ़ी 5 जमा 3 कितना हो जाएगा, नफ़ी 2। ये हो गया उसके अज्जाए ज़रबी, x नफ़ी 13 x नफ़ी 2।